जुलाई में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था और आईएमएफ के साथ जब एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक फॉर्मेलिटी समझी जाती है जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी देता है। तवक्को ये की जा रही थी कि इस महीने के आखिर तक वो जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी दे देगा और फिर जो पहली किस्त है $7 अरब का जो प्रोग्राम है उसकी पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन अब उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि कम से कम इस महीने तो आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास तो गालिबन हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एजेंडे पर नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक शेकी लग रहा है, कटाई में पड़ गया है? ये क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी जो कड़ी शराइत थी आईएमएफ की वो मानी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास नहीं हो रहा तो इसकी क्या वजह है? तो शहबाज, आमतौर पर जो एक मुहावरा कहा जाता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था तो हाथी निकल गया बस दुम रह गई है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग को आमतौर पर यही कहा जाता है कि अब तो एक फॉर्मेलिटी है, असल काम तो जो स्टाफ लेवल पर जो निगोशिएशंस होती हैं, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो होता है। तो जो तवक्को की जा रही थी कि पहले इस महीने के आखिर में ही ये फॉर्मेलिटी है पूरा हो जाएगा, अब हुकूमत जो है वो खुद कह रही है कि नहीं जी, मामला सितंबर तक लटक गया है। तो वजह क्या है? क्योंकि हमने तो जितनी कड़वी गोलियां लेनी थी वो ले ली हैं, क्या और भी कुछ कड़वी गोलियां हमें लेनी पड़ेंगी? हमें क्या कामरान, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान का प्रोग्राम अप्रूव करने के लिए टेंटेटिवली इसको एजेंडे पे 30 अगस्त को रखा था, वो उन्होंने इंडेफिनेटली मुलतवी कर दिया है। और अनलाइक पास, जिस तरह आपने कहा कि हाथी गुजर गए सिर्फ दुम बाकी रह गई है, जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है 12 जुलाई को स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान का और आईएमएफ का। और हमारी जो आईएमएफ से बैकग्राउंड में डिस्कशन हुई थी, उन्होंने कहा था कि नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते जो लगते हैं बोर्ड के इजलास के होने में, उसी पीरियड के अंदर ये हो जाएगा। बट इट वाज अ सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट और खास तौर पर की क्रेडिबिलिटी का सवाल एक खड़ा हुआ, क्योंकि एक ऑन द रिकॉर्ड बार बार ये एश्योरेंस दी गई कि 30 अगस्त से पहले या 30 अगस्त तक, ये जो डेट तो उन्होंने नहीं ली, तो एंड ऑफ अगस्त कहते थे कि एंड ऑफ अगस्त तक पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम आईएमएफ मंजूर कर देगा, उसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ये जो अश्योरेंसेस दे रही थी वो इस बेस के ऊपर दे रही थी कि उनकी जो बात थी मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो चल रही थी, और ये क्यों चल रही थी दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों जो दुम है इस दफा फंस गई और नहीं निकल सकी। अनलाइक पास्ट, इस दफा जो बोर्ड को केस सर्कुलेट हुआ पाकिस्तान का $7 अरब कर्ज की मंजूरी का, वो मशरूत था और शर्त उसके अंदर ये थी कि पाकिस्तान को जो उसने कर्जे लिए हुए चीन से, सऊदी अरेबिया से और मुत्तहदा अरब अमारात से, उसको उसने 3 साल तक उसकी तोसी करवानी है, वापस नहीं करने। इसके अलावा कोई $2 अरब का एक गैप है फाइनेंसिंग का रोल ओवर्स होने के बाद भी, वो $2 अरब नया इन्होंने अरेंज करना है। तो ये वो सारी कहानी थी। 30 अगस्त तक जो पाकिस्तान है वो ना तो $2 अरब का अरेंज कर सका, ना ही जो उसने $12 अरब कैश डिपॉजिट्स और $4 अरब इसके अलावा जो है वो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के जो लोन्स थे, ना उसका जो रोल ओवर है वो सिक्योर कर सके। तो यही वजह है कि हम वो शर्त मीट नहीं कर सके। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं बिफोर यू पुट अ क्वेश्चन। मुझे ये जो इतला मिली थी तकरीबन 4 अगस्त को मिली थी कि पाकिस्तान का जो केस है वो आईएमएफ ने मुलतवी कर दिया है। तो इत्तफाकन उसके 2 दिन बाद मेरी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात हुई एक जगह पे, उसमें और भी जर्नलिस्ट थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो केस है वो सितंबर तक जो है वो मुलतवी हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा केस मुलतवी नहीं हुआ, केस हमारा जो अभी भी है एजेंडा के ऊपर है और हमारा एंड ऑफ अगस्त, मैं आपको कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मंजूर हो जाएगा। तो जब हमने दोबारा उनसे पूछा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्यों मीट नहीं हुई, उन्होंने कहा जी हमारा ये ख्याल था कि जिन दोस्त ममालिक से हमारी बात चल रही है वो जो कमिटमेंट्स हैं वो दे देंगे, बट वो पूरी कमिटमेंट्स नहीं आई, तो इसलिए ये नहीं हुआ। और इसी पॉइंट पर मैं ये कह रहा था, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से गालिबन एक स्टेटमेंट सामने आया भी था, और जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने ये कहा भी था कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने ये कमिटमेंट दे दी है और अब कोई उसमें रुकावट नहीं है। दूसरा, आपने जो जिक्र किया कि ऑब्वियसली जो स्टाफ लेवल में बाकी जो हमने इकदाम उठाने थे वो उठाए भी, और आगे जो उठाने हैं वो हमने कमिट किया है। ये जो अब एक नई शर्त आम तौर पर, इससे पहले भी जो आईएमएफ का जो हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें हम डिस्कस करते रहे हैं कि एट टाइम्स जो हमारे यूजुअल जो दोस्त हैं, हमारे यूएई है, सऊदी अरब है, चाइना है, उसको आईएमएफ ने तो इवन के पाबंद भी किया कि वो पर्सनल जाकर के एश्योरेंस दी कि एक तो हम इनको कर्जा दे रहे हैं, जो बाकी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स है ये हम पूरी करेंगे।
तो ये तो अब एक यूजुअल टेम्पलेट बन गया है। अगर हमें पता था कि सिर्फ IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से मामला हल नहीं होगा, जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे करने होंगे, तो आई एम श्योर कोई एफर्ट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिफारती सतह पर कर रही होगी और अभी भी कर रहे होंगे। तो क्या दूसरी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें सामने नहीं आ रहा? उनकी रिजर्वेशंस हैं क्या? कामरान चीन वज़ीर ख़ज़ाना खुद गए थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने 3 साल के रोल ओवर की बात की। इसके अलावा जो एनर्जी डेट है उसको उन्होंने एक्सटेंशन की बात की। तो जो मेरे ज़राए बता रहे हैं उन्होंने कहा कि जब वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात की कि 3 साल के लिए इसको रोल ओवर कर दें, तो चाइनीज़ ने आगे से एक सवाल पूछा कि 3 साल बाद क्या होगा। ये मैं ज़राए से बात बता रहा हूँ आपको, तो जिसका गालबन वही उस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर के पास उन्होंने कोशिश तो आप डेफिनेटली की होगी तसल्ली देने की, बट नहीं दे सके। इसके अलावा जो एक और इसमें कामरान जो इशू आ रहा है वो चीन को जिस तरीके से हम एम्बेरस कर रहे हैं, चीन को हम अच्छा खासा एम्बेरस कर रहे हैं। ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाली कहानी डाली गई है अचानक, और कुछ लोग कहीं से निकल आए और उन्होंने आके इस पे शोर डालना शुरू कर दिया। हम भी कहते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हुई, बट उसके करने का एक तरीक़ेकार होता है। आप अपने दोस्तों को एम्बेरस नहीं करते। दूसरी तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि अपने आप को वो चाइना से डिस्टेंस करे, वो चीज़ अपनी जगह पे है। तो और फिर इन सारे हालात के अंदर हम चीन से मांग क्या रहे हैं वो देखिए। $4 अरब का कैश डिपॉजिट, उसका रोल ओवर हम चीन से मांग रहे हैं। $4 अरब के फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के जो लोन है चाइनीज बैंक्स के, उसका रोल ओवर मांग रहे हैं। एक और है जो लोगों को पता नहीं है, $4.2 अरब की ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है, वो उसका रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं। ये कितना हो गया? $12.25 अरब, तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और जो एनर्जी वाले हैं इससे हट कर है। पर चूंकि यहाँ पे नाज़रीन को बड़ी खबर बताते जाए, $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप फिर भी है। अगर चीन, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो पाकिस्तान का कर्जा कम से कम 1 साल के लिए रोल ओवर भी कर दें। तो खबर हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर इमरजेंसी में सऊदी अरब से दरखास्त की है कि पाकिस्तान को $1.2 अरब का एक नया कर्जा दिया जाए। और ये जो नया कर्ज होगा ये उस सूरत में होगा जो ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी है उसमें वो कर्ज पाकिस्तान की कोशिश है कि मिल जाए कि हर महीने $100 मिलियन का तेल पाकिस्तान सऊदी अरब से खरीदेगा और उसकी पेमेंट फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान नहीं करेगी, सऊदी गवर्नमेंट करेगी। और उसके बाद ये 1 साल की फैसिलिटी $1.2 बिलियन की। तो जो $2 अरब का जो गैप है उसमें से $1.2 बिलियन की पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से फौरी तौर पर सऊदी अरब इस पर कमिटमेंट दे दे। इस हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चंद दिन पहले जो सऊदी वजीर खजाना है मोहम्मद अल जदान, उनसे भी टेलीफोनिक बात हुई है। उन्होंने एश्योरेंसेस तो जो जराए बता रहे हैं वो दी है, लेकिन हतमी तौर पर जो उसकी फॉर्मल कॉन्फर्मेशन है वो पाकिस्तान को नहीं मिली। ये फैसिलिटी माजी में भी पाकिस्तान ने ली थी, लेकिन ये इस साल दिसंबर बल्कि अक्टूबर 2023 में ये एक्सपायर हो गई। $1.2 बिलियन की ही फैसिलिटी थी। सऊदीज ने प्रीमेच्योरली उसको $600 मिलियन पे टर्मिनेट कर दिया। जो मुआहिदा था उसके खत्म होने में 2 माह पहले ही कर दिया। अब पाकिस्तान की दोबारा दरखास्त पाकिस्तान कर रहा है कि ये पैसे मिल जाए। इसके अलावा जो बाकी $800 मिलियन का एक और गैप रह जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान इस कोशिश कर रही है कि जो गल्फ बैंक्स हैं, अल मशरक बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, वहां से तकरीबन $800 मिलियन का कमर्शियल लोन मिल जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान की कामरान ये कोशिश है कि $2 अरब का जो गैप है वो किसी तरीके से पूरा हो जाए। बट यहाँ पे एक सवाल रेज होता है, हम अब चाइनीज की और ये सारी बात कर रहे हैं जिसका आपसे भी रिलेटेड चीज है कि पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे अमेरिका खुश हो, पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे IMF खुश हो। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान को वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो रहे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो उसकी ख्वाहिश थी। चाइनीज को हम नाराज कर रहे हैं, ऑल्दो कभी मैंने बोला कि $12 अरब की तो हमें फौरी तौर पर उनसे मदद चाहिए, हम उनके पास भी चाहते हैं, एनर्जी डेट की रिस्केजुलिंग भी चाहते हैं। तो ये जो एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट आता है जब पाकिस्तान IMF के करीब जाता है, ये बीजिंग से दूर होता है, वॉशिंगटन के करीब होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं मिलता। तो लगता है कि आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान को अभी शायद सबक नहीं मिला कि वॉशिंगटन के लिए पाकिस्तान एक ट्रांजैक्शनल केस है। ये नहीं हो सकता कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए और आपको वो फुली बैक भी करे। उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना कि जब आप इकोनॉमिकली इतने डिपेंडेंट हों, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं ऑब्वियसली अपने दोस्त ममालिक के ऊपर भी, आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मदद लेनी है, तो उस सूरत में फिर जो हम, हालांकि आप जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, फैसला साज हैं, दफ्तर खारजा में बात करें तो उनकी पोजीशन तो यही है कि हम तमाम जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। लेकिन जब आपके हाथ इस तरीके से बंधे हों, जब आप इस तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, तो फिर उस तरीके से जिसे वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो मेंटेन करना फिर मुश्किल होता है। कि जाहिर है अगर IMF से आपने प्रोग्राम लेना है
तो कहीं ना कहीं हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसमें इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी जो बड़े ममालिक हैं वो सेटल करते हैं। तो ये कसूर तो हमारा अपना है, हम इस हालत में पहुंचे क्यों हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑब्वियसली अभी तक तो चलें, जो पाकिस्तान की आवाम ने, हर शोबे ने कड़वी गोली ली इस खातिर के चलें 1800 अरब रुपए के टैक्स दिए, 51% तक बिजली की जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग के अगर मैशत फिलहाल ग्रो नहीं कर रही तो स्टेबिलिटी रहे, कम से कम पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। अब क्या इस सिचुएशन के ऊपर गवर्नमेंट को पैनिक करना चाहिए कि अगर लेट्स से कि सितंबर में ये थोड़ा आगे भी चला जाता है, या अभी स्टिल हमारे पास इतना कुशन है कि वी कैन बाय सर्टेन टाइम, अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 9.3 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, कोई बड़ी पेमेंट अभी फौरी नहीं आ रही। सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर हमने वापस करना है दिसंबर में। अगर फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरब लोन उसको मेच्योरिटी पे रिसीव कर लेता है और एक्सटेंड नहीं करता, रोल ओवर नहीं करता, तो हम पैसे देने की पोजीशन में लेकिन तकलीफ में आ जाएंगे। तो अगर सितंबर में इवन के 30 सितंबर तक भी पाकिस्तान का जो लोन प्रोग्राम है IMF अप्रूव कर देता है, हमें उसमें तकलीफ नहीं है। अगर अक्टूबर में भी चला जाता है, ऑल्दो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने वंस अगेन कहा है कि नहीं सितंबर में ये हो जाएगा, और मेरे पास जो अपनी इतलात आ रही है वाशिंगटन से वो भी इसी किस्म की आ रही है कि हो सकता है ये सितंबर में हो जाएगा, प्रोवाइडेड वही चीज़ जो अभी आउटस्टैंडिंग है। हम ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ नाज़रीन को बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट में। एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की है वजीर खजाना ने, और ये 4 स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें होंगे फाइनेंस मिनिस्टर खुद होंगे, पावर मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी होंगे। और ये जो स्टीयरिंग कमेटी है चीन के साथ जो कर्जा हमने उनका वापस करना है एनर्जी का, उसकी रीस्केड्यूलिंग के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से जो मामला हैं उसको देखेगी। एक और जो चीज कहा जाता था कभी कि IMF का कर्जा बहुत सस्ता होता है, अब शायद वो कहानी भी माजी बन चुकी है। कभी ये दौर होता था कि 1.5% के ऊपर हम IMF से 1.5% सूद के ऊपर हम कर्ज लेते थे IMF से। अभी जो 2023 का पाकिस्तान ने लोन लिया IMF से, वो 5.1% सूद के ऊपर लिया, और अगला जो लोन साइन हो रहा है वो भी इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो रहा है। तो सोचने की बात यह है, आखिर हम मुबारकबाद कौम को किस चीज की देते हैं? अगर कोई कर्ज रीशेड्यूल कर दे उसकी मुबारकबाद, महंगा कर्जा मिल जाए उसकी मुबारकबाद, किस चीज की मुबारकबाद देते हैं? अभी भी लग नहीं रहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने एक्ट्स टुगेदर जो है वो किए हैं और कोई किसी बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। वंस अगेन जो हम पिछली दफा भी हमने बात की थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक कोई अच्छी माशी पॉलिसी पाकिस्तान में नहीं आएगी, और तब तक पाकिस्तान जो इसी तरह दोस्त ममालिक से मिन्नतें करके कर्ज मांगता रहेगा। जहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और अहम इशू हाईलाइट किया किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। स्टे विद अस।